और हम खुदावंद के पाकलाम की तरफ रुजू करेंगे। आज हमारे लिए जो टेक्स्ट है जिस पे आज हम खुदावंद का कलाम सुनने वाले हैं वो लूका के इंजीली बयान और उसके 15वें बाब में से है। हम इन दिनों में इसी बाब पर गौर कर रहे हैं और ये उसकी 25वीं आयत से उसकी 32वीं आयत तक है और इन आयत को हमारे लिए मिस्टर ज़ीशान जावेद तिलावत करेंगे। आइए हम खुदावंद के कलाम को सुने। खुदावंद यीशु मसीह के कादिर नाम में आप सबको सलाम। कलाम पाक में कुछ यूं तहरीर है। लेकिन उसका बड़ा बेटा खेत में था। जब वो आकर घर के नज़दीक पहुंचा तो गाने बजाने और नाचने की आवाज़ सुनी और एक नौकर को बुलाकर दरियाफ्त करने लगा कि ये क्या हो रहा है। उसने उससे कहा, तेरा भाई आ गया है, तेरे बाप ने पला हुआ बछड़ा ज़िबा कराया है क्योंकि उसे भला चंगा पाया। वो गुस्सा हुआ और अंदर जाना ना चाहा, मगर उसका बाप बाहर जाकर उसे मनाने लगा। उसने अपने बाप से जवाब में कहा, देख, इतने बरसों से मैं तेरी खिदमत करता हूँ और कभी तेरी हुक्म अदूली नहीं की, मगर मुझे तूने कभी एक बकरी का बच्चा भी ना दिया कि अपने दोस्तों के साथ खुशी मनाता। लेकिन जब तेरा ये बेटा आया जिसने तेरा माल मतन कस्बियों में उड़ा दिया, तो उसके लिए तूने पला हुआ बछड़ा ज़िबा कराया। उसने उससे कहा, बेटा, तू तो हमेशा मेरे पास है और जो कुछ मेरा है वो तेरा ही है। लेकिन खुशी मनाना और शादमान होना मुनासिब था, क्योंकि तेरा ये भाई मुर्दा था, अब जिंदा हुआ, खोया हुआ था, अब मिला है। कलाम पाक का पढ़ा, सुना और समझा जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन आमीन। खुदावंद के पाकलाम में से लूका का इंजीली बयान और उसका 15वां बाब हमारे ज़ेरे नज़र है और गुज़श्ता 3 इतवार जो गुज़रे हमने इसी बाब पर पैगामात सुने। बहुत से प्रीचर इस बाब को 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं और वो 3 तमसीलें बयान करते हैं। खोई हुई भेड़ की तमसील, खोए हुए सिक्के की तमसील और फिर मुशर्रफ बेटे या खोए हुए बेटे की तमसील। लेकिन मैं आज इस पर चौथा पैगाम दे रहा हूं। हमने खोई हुई भेड़ के बारे में सुना। हमने जो मरकजी मजमून इन 3 पैगामात में जो गुजर गए उनमें एक ही बात सुनी और वो ये थी कि खुदा इनफरादी तौर पर हम में से हर एक से और पूरी दुनिया में हर एक शख्स से बहुत मोहब्बत करता और उसकी फिक्र करता है। हमने खोई हुई भेड़ की मिसाल सुनी और हमने देखा कि 100 भेड़ें थीं, एक गुम हो गई, चरवाहा उसके पीछे जाता है। मैंने पिछले इतवार कहा कि वो 1% की बात करता है। उसके बाद हमने एक खातून को देखा जिसका एक सिक्का गुम हो गया था। उसके ताज में 10 सिक्के थे, एक गुम हो गया। वो उसको ढूंढती है, तलाश करती है और यूं ये 10% बनता है, 10 में से एक सिक्का गुम हुआ। फिर हमने देखा कि 2 बेटे थे और एक बेटा मुशर्रफ बन गया। वो अपने बाप से अपना हिस्सा लेकर दूर के मुल्क को चला गया और वहां पर उसने अपने माल को ऐशो इशरत में उड़ा दिया। जब वो होश में आया, बाप के पास आने का फैसला किया, तो
तो बाप ने उसको खुशी के साथ कबूल किया। ये 2 बेटों में से एक बेटे का वाकया था और यूं ये 50% हुआ कि खुदा उसकी वैल्यू कर रहा है। लेकिन आज जो कहानी हमारे सामने है, जिसकी हमने तिलावत भी सुनी, उसमें एक ही बेटे का जिक्र है और बाप उसके साथ वक्त गुजार रहा है ताकि उसको कायल कर सके, उसको मना सके। यही लफ्ज यहां पर लिखे हैं। सो मेरे नजदीक ये खुदावंद यीशु मसीह यहां पर इस कहानी के वसीला से ही इज टॉकिंग अबाउट द 100%, 1 out of 1, यहां पर इसकी बात हो रही है। आप ने ये देखा कि खुदावंद यीशु मसीह जब ये सुना रहे थे बातें या कहानियां, तमसीलात, तो वो बुनियादी तौर पर फकीयों और फरीसियों के साथ गुफ्तगू कर रहे थे। और जब उन्होंने उस पर इल्ज़ाम लगाया कि वो गुनहगारों के साथ, महसूल लेने वालों के साथ रफाकत रखता, खाता पीता और मेल जोल रखता है, तो यीशु इसका जवाब दे रहे थे कि भाई तुम मुझ पर यह इल्ज़ाम लगाते हो कि मैं महसूल लेने वालों के साथ रफाकत रखता हूं, गुनहगारों के साथ मिलता जुलता हूं, तो ये तो खुदा का काम है, क्योंकि खुदा गुनहगारों की फिक्र करता है। लूका ही का इंजीली बयान है जिसमें खुदावंद यीशु मसीह ने यह भी कहा था कि तंदुरुस्त आदमी को तबीब की जरूरत नहीं है बल्कि बीमार को। तो यहां पर इन तमसीलों के वसीले से, इन छोटी कहानियों के वसीला से यीशु ये बयान करते हैं कि खुदा किस कदर गुनहगारों से मोहब्बत करता है, उनको तलाश करता है, खोए हुओं को वो तलाश करता है। खुदावंद यीशु मसीह ने भी कहा था, अपने आने का मकसद, जो मिशन स्टेटमेंट उन्होंने अपनी बयान की, वो ये थी, इब्ने आदम इसलिए आया ताकि खोए हुओं को ढूंढे और उनको नजात दे। सो ये मरकज है इन कहानियों का। जो कहानी आज हमने पढ़ी 25वीं आयत से 32वीं आयत तक, इस कहानी में एक बेटा है और वो बाप की सारी चीजों के साथ मुंसलिक है, बाप के खेतों में काम करता है और घर में पूरी तरह इन्वॉल्व है। लेकिन एक चीज हमें नजर आती है कि अपने बाप के साथ उसके ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं हैं। मैं आज जब इन बातों को बयान करूंगा तो मैं इस बात को भी बयान करूंगा, क्योंकि हमारे बहुत से बच्चे, बेटे, बेटियां, खास तौर पर बेटे हमारे घरों में रहते हैं, हमारे साथ रहते हैं, सारी जो जिंदगी की सहूलतें हैं उनको एंजॉय करते हैं, लेकिन वो अपने पेरेंट्स के साथ इतने अच्छे ताल्लुकात नहीं रखते। वो चीजों को तो एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन इस बेटे की तरह बाप के साथ उनके कोई अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं। हमने छोटे बेटे के बारे में भी सुना था कि वो भी बाप की कदर नहीं करता। वो मालो दौलत की कदर तो करता है लेकिन बाप की कदर नहीं करता। और ऐसा ही कुछ हम इस कहानी में भी देखने वाले हैं। छोटा बेटा तो वापस आ गया और वो बाप से मिल जाता है, अपने रवैये की माफी मांग लेता है और बाप उसको कबूल कर लेता है। लेकिन यूं लगता है कि इस कहानी में जिस बेटे की बात की गई है वो अभी तक खोया हुआ है, वो अभी तक वापस नहीं लौटा। बुनियादी तौर पर मैं बड़े मोहतात अंदाज में इस कहानी में से 2 लोगों के बारे में बयान करूंगा। एक वो जो खोए हुए हैं और उनको निजात की जरूरत है, दूसरे वो
जो निजात याफ्ता अपने आप को तस्वर करते हैं और वो ये तस्वर करते हैं कि उन्होंने यीशु को कबूल किया है, वो उन बरकतों से भी महसूस होना चाहते हैं जो खुदा ने उनको बख्शी हैं। बज़ाहिर वो बहुत अच्छे नजर आते हैं, लेकिन उन्होंने दिल से यीशु को कबूल नहीं किया और उनके आसमानी बाप के साथ कोई ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं हैं। सो हम इन दो लोगों को जिनका मैंने जिक्र किया है, इनको आज मुखातब करेंगे। मैं थोड़ा सा वक्त लेना चाहता हूं चंद एक नुकात पर जिनको मैं आपके सामने इस कहानी में से बयान करूंगा। सबसे पहले आइए हम इस बेटे की हैसियत पर गौर करें कि खानदान में इसकी पोजीशन क्या थी, इसकी हैसियत क्या थी। इसके बारे में बयान किया गया है कि ये पैलोठा था और पैलोठा होने की हैसियत से इस्तिस्ना की किताब उसके 21वें बाब और उसकी 17वीं आयत के मुताबिक ये 2/3 हिस्से का मालिक था। 2 बेटे थे, अगर जायदाद के 3 हिस्से कर दिए जाएं तो एक हिस्सा छोटे बेटे को जाना था जो वो ले चुका और 2 हिस्से बड़े बेटे को मिलेंगे जो पैलौठा है। क्योंकि शरीयत के मुताबिक जिस दौर में इस कहानी को बयान किया गया, पैलौठे के हकूक ज्यादा थे। उसको बाप की शाजोरी, उसको बाप की ताकत समझा जाता था, उसको जवानी का पहला फल तस्वर किया जाता था। इसलिए मालो दौलत में या जायदाद में, मिरास में उसका हिस्सा ज्यादा मुकर्रर किया गया था इस्तिस्ना की किताब के 21वें बाब और उसकी 17वीं आयत के मुताबिक। और छोटे बेटे का हिस्सा वो 1/3 था जो वो ले चुका। अब इस बेटे की हैसियत ये है घर में कि जो कुछ बाप के पास है वो इसका है। बाप ने यही कहा, जो कुछ मेरा है वो तेरा ही है। बाकी बचा था, ये सब कुछ इसी बेटे का था और वो इसका मालिक था। लेकिन उस वक्त जब बाप ना रहता, शरीयत के मुताबिक बाप के इस दुनिया से जाने के बाद वो इस तमाम सारी जायदाद का मालिक था। न सिर्फ वो इस जायदाद का मालिक था, बल्कि पैलौठा होने की हैसियत से उसको एक और एजाज भी हासिल था। और वो एजाज ये था कि वो अपने बाप के जाने के बाद, इस दुनिया से इंतकाल करने के बाद, वो अपने खानदान का, अपने घराने का सरबरा भी ठहरता। ये पैलौठे होने का एजाज था कि वो अपने खानदान का सरबरा, हेड ऑफ द फैमिली तस्वर किया जाता। उसको ये एजाज भी मिलने वाला था। सो उसकी हैसियत बड़ी प्रोमिनेंट है, बड़ी नुमाया हैसियत है उसकी खानदान में। ये इसके बारे में एक और बात को भी सुनिए। ये जब बाप इससे मिला तो जब घर में ज़ियाफत थी तो इसके बारे में लिखा है कि वो बेटा खेतों में था, लेकिन उसका बड़ा बेटा खेत में था। खेत में होने से क्या मुराद है? खेत में होने से ये मुराद है कि वो अपने बाप के कारोबार को संभाले हुए था। जो उसके बाप का कारोबार था, ज़राई कारोबार था, खेत थे उसके, ये बेटा खेतों में काम कर रहा था और ये अपने बाप के कारोबार को संभाले हुए था। जबकि इसके बरक्स जो छोटा बेटा है वो अपना मालो मता लेकर, सारी अपना हिस्सा लेकर वो उसको दूर के मुल्क में जा चुका था और वहां पे उसने उसको खत्म कर दिया था। अब ये बेटा, बड़ा बेटा, अब तक
ये खेतों में काम कर रहा है, ये अभी तक अपने बाप के साथ है और बाप की जो कुछ बाप का है उसको संभाल रहा है। मैं आपकी तवज्जो एक और जानिब लगाना चाहता हूं। बज़ाहिर ये बेटा हमें बड़ा अच्छा लग रहा है और यूं लगता है कि ये अपने बाप का कारोबार संभाल रहा है, अपने बाप की मदद कर रहा है, लेकिन ये बाप का कारोबार तो संभाल रहा है, बाप की जो जायदाद है उसकी लुक आफ्टर तो कर रहा है। लेकिन अगर आप इस पूरे टेक्स्ट को जो आपके सामने तिलावत की गई गौर से दोबारा इसका मुताला करेंगे, मैं दोबारा उन चीज़ों को बयान करूंगा थोड़ी देर के बाद कि इसके ताल्लुकात लगता है कि बाप के साथ सर्द महरी के ताल्लुकात थे। ये काम पे जाता है, वापस आता है और फिर अपनी दुनिया में मगन है। इसलिए शायद बाप को कभी बुलाने की भी परवाह नहीं की। और खुदावंद यीशु मसीह एक मरतबा फिर यहाँ पर उन फकीयों और फरीसियों से और मजहबी शुरफा से मुखातिब है और वो बयान कर रहा है कि खुदा ने उनको बड़ी इस्तेहकाक की जगह पे रखा, खुदा ने उनको बहुत से अज़ाज़ात बख्शे, उनको शरीयत बख्शी गई। यहूदी होने की हैसियत से खुदा ने उनको एक कौम के तौर पर चुना, उनके साथ मोहब्बत का बरमला इजहार किया और उनको तौरेत या शरीयत या निज़ामे जिंदगी अता किया। खुदा ने उनको अपना और आने वाले मसीहा का मुकाशफा भी अता किया नबूवतों के वसीले से। खुदा ने उन पर सच्चाई को जाहिर किया और बज़ाहिर ये फकीर और फरीसी यूं ही लगता है कि ये उन तमाम बातों को पूरा कर रहे हैं, ये सच्चाई पर चल रहे हैं और ये उन तमाम चीज़ों को जो खुदा ने उनको बख्शी थी उनको पूरा कर रहे हैं। और यूं लगता है कि ये अच्छे लोग हैं, बज़ाहिर ये नेक लोग हैं, ये अच्छे लोग हैं, लेकिन खराबी कहाँ पर थी? खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था कि ये लोग सफ़ेदी फिरी हुई कब्रों की मानिंद हैं, जो बाहर से तो बहुत नफीस लगते हैं लेकिन इनके अंदर गंदगी के सिवा और कुछ भी नहीं है। सो मुश्किल कहाँ पर है? मुश्किल है उनके दिल में। बज़ाहिर वो बहुत अच्छे लग रहे हैं लेकिन उनका दिल खुदा के साथ नहीं है। और यही इस बेटे की प्रॉब्लम है कि ये बज़ाहिर तो बहुत अच्छा लगता है कि ये सब कुछ कर रहा है अपने बाप के घर में और उसके कारोबार को भी इसने संभाल रखा है, लेकिन ये ऐसा नहीं है। हर चमकती चीज सोना नहीं होती। जो चीजें बज़ाहिर हमें बड़ी अच्छी लगती हैं मुमकिन है वो अंदर से अच्छी ना हो। आइए हम इसके बारे में खुदावंद के पाक कलाम में से देखें कि जो आउटवर्ड होता है, जो बज़ाहिर नजर आता है, उसके बारे में और जो बातन है हमारा उसके बारे में खुदा क्या कहता है। शमूएल की पहली किताब देखिए, उसका 16वां बाब और उसकी 17वीं आयत को देखिए, खुदा क्या कहता है। यहां पर लिखा है, पर खुदावंद ने शमूएल से कहा, तू उसके चेहरे और उसके कद की बुलंदी को ना देख, इसलिए कि मैंने उसे नापसंद किया है, क्योंकि खुदावंद इंसान की मानद नजर नहीं करता, इसलिए कि इंसान ज़ाहरी सूरत को देखता है पर खुदावंद दिल पर नजर करता है। शमूएल की पहली किताब उसका 16वां बाब और उसकी 7वीं आयत मैंने आपके सामने पढ़ी है और इसके आखिरी हिस्से पर एक दफा फिर गौर कीजिए। यहां पर लिखा है, खुदावंद इंसान की मानद नजर नहीं करता, इसलिए कि इंसान ज़ाहरी सूरत को देखता है पर खुदावंद
दिल पर नजर करता है। हम बज़ाहिर दुनियावी नुक्ता नजर से चीजों को देखते हैं कि ये शख्स कितना अच्छा है, क्या ये चर्च बाकायदगी के साथ आ रहा है, क्या ये अपनी दायकी दे रहा है, क्या ये अपने प्लेजेस हदिया जात पूरे तौर पर अदा कर रहा है, क्या ये अपने गिरदो नवा में मौजूद गरीबों, बेवाओं और बीमारों की मदद कर रहा है, क्या ये बीमार पुरसी कर रहा है, क्या ये खुदा के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है। ये चीज़ें हमारे ज़ेरे गौर होती हैं और हम इन चीज़ों से किसी शख्स की रूहानियत का मेयार अपनी नज़र में कायम करते हैं। लेकिन खुदा के बारे में लिखा है कि खुदा ज़ाहिरी चीज़ों को नहीं देखता, बल्कि वो हमारे दिल पर निगाह करता है। वो ये देखता है कि हमारा दिल कैसे है। आइए एक और हवाला देखें इसी निस्बत से। मुकद्दस मत्ती रसूल का इंजीली बयान, उसका 7वां बाब और उसकी 21वीं, 22वीं और 23वीं आयत मेरे साथ देखिए। यहां पर लिखा है, जो मुझसे ए खुदावंद कहते हैं, उनमें से हर एक आसमान की बादशाही में दाखिल ना होगा। जो मुझे खुदावंद खुदावंद कहते हैं, जिनके मुंह पर हर वक्त खुदा का नाम होता है, वो सारे लोग खुदा की बादशाहत में दाखिल नहीं होंगे, मगर वही जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चलता है। और मैंने इस जुमे खुदा की मर्जी के बारे में आपके साथ कलाम किया था कि खुदा की मर्जी 2 तरह की होती है। अगर आप जानना चाहते हैं तो आप जुमे का पैगाम सुनिए, इसी जुमे का जो मैंने इसी यानी परसों जो पैगाम मैंने दिया, ताकि आप खुदा की मर्जी को जान सकें कि खुदा की मर्जी क्या है, जिस पर वो कहता है वही जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चलता है। 22वीं आयत में लिखा है, उस दिन बहुतेरे मुझसे कहेंगे, ए खुदावंद क्या हमने तेरे नाम से नबूवत नहीं की, तेरे नाम से बदरूहों को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से मौजज़ात नहीं दिखाए। अब आप थोड़ी सी सेंसिटिविटी पर गौर कीजिए, इसको संजीदगी के साथ देखिए कि ये लोग सिर्फ खुदा को खुदावंद नहीं कहते, बल्कि ये इनको खुदा ने इनको इस्तेमाल हुए ये, और इन्होंने नबूवतें भी की खुदा के नाम से, इन्होंने खुदा के नाम से मौजज़ात भी किए, इन्होंने खुदावंद के नाम से बदरूहों को भी निकाला। लेकिन खुदा उनसे क्या कहता है, उस वक्त मैं साफ उनसे कह दूंगा, मेरी कभी तुमसे वाकफियत ना थी, मेरी तुमसे कभी वाकफियत ना थी। और आगे बड़े सख्त लफ्ज लिखे हैं, ए बदकारो मेरे पास से चले जाओ। ये किन लोगों के बारे में है? जो उसको खुदावंद कहते, उसके नाम से नबूवतें करते, उसके नाम से बदरूहें निकालते और उसके नाम से मौजज़ात भी कर रहे हैं। लेकिन क्यों खुदावंद उनसे कहेगा, ए बदकारो तुम मेरे पास से चले जाओ? इसलिए हमारे नजदीक बदरूहें निकालना, मौजज़ात करना, नबूवतें करना, यह किसी की रूहानियत का म्यार है। मौजज़ात तो शमौन जादूगर भी कर रहा था। अमाल की किताब में, अमाल की किताब उसके 8वें बाब को पढ़िए। शमौन जादूगर जो सामरिया का रहने वाला था, जिसके किरदार को लेकर सामरी जादूगर का किरदार घड़ा गया, उसको देखिए, बड़े मौजज़ात कर रहा था वो। हमारे नजदीक बतौर इंसान, हमारे नजदीक मौजज़ात, नबूवतें और बदरूहों का निकलना ये म्यार है। लेकिन खुदावंद के नजदीक ये म्यार नहीं है। खुदावंद ऐसे लोगों से कहेगा, हजारों से नहीं, उनसे जो खुदावंद की मर्जी पर नहीं चलते और उनसे जिनके दिल खुदावंद के साथ रास्त नहीं है, उनसे कहेगा, ए बदकारो मेरे पास से चले जाओ, मेरी तुमसे कभी वाकफियत ना थी। सो ये आलम है इस बेटे का। ये बज़ाहिर यूं लगता है कि ये खेत में काम कर रहा है, बड़ा मेहनती बेटा है और इसने बाप की जायदाद को महफूज रखा है। लेकिन
जायदाद को महफूज रखने का क्या फायदा, मेहनत करने का क्या फायदा, अगर उसके बाप के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, अगर वो बाप की इज्जत नहीं कर रहा, क्या फायदा उसका। ये इस बेटे का आलम है। और आज मैं आपके सामने इसी बात को जोर देकर रखना चाहता हूं। हम में से बहुत से ऐसे हैं जो हम ये समझते हैं कि हम एक बड़ी शानदार जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। हम सोचते हैं कि हम चर्च आ रहे हैं, बैठते हैं, सब कुछ करते हैं और खुदावंद के नाम में जिंदगी गुजार रहे हैं। एवरीथिंग इज गुड, करना चाहिए ये सब कुछ, इससे भी बढ़कर ये करना चाहिए। लेकिन आइए हम यिर्मयाह नबी के सहीफे से देखें कि ये काम कैसे हैं। यिर्मयाह नबी का सहीफा, उसका 17वां बाब और उसकी 9वीं और 10वीं आयत को सुनिए। यिर्मयाह 17वां बाब और उसकी 9वीं और 10वीं आयत। दिल के बारे में कहता है यहां पर, दिल सब चीजों से ज्यादा हिलेबाज और लाइलाज है, इसको कौन दरियाफ्त कर सकता है। मैं खुदावंद दिलो दिमाग को जांचता और आजमाता हूं। खुदावंद दिलों को जानता है, उसके सामने हमारे दिल खुले हैं। खुदावंद उनके बारे में 21वीं आयत में यिर्मयाह नबी की मार्फत यूं भी कहता है, तुम सब्बत के दिन कहते हो बोझ ना उठाओ और यरूशलेम के फाटकों की राह से अंदर ना लाओ। तुम सब्बत के दिन बोझ अपने घरों से उठाकर बाहर ना ले जाओ और किसी तरह का काम ना करो, बल्कि सब्बत के दिन को मुकद्दस जानो, जैसा मैंने तुम्हारे बाप दादा को हुक्म दिया था। लेकिन अगर वो अपनी गर्दनों को सख्त करें, शिनवा ना हो, तरबियत ना पाएं और दिल लगाकर मेरी बातों को ना सुने, तो फिर क्या फायदा। हम सारे अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन अगर हमारे दिल खुदावंद के साथ रास्त नहीं है, अगर हमारा ताल्लुक खुदा के साथ मजबूत नहीं है, तो फिर हम उस बड़े बेटे की तरह हैं। मैं आपके सामने आज ये बयान करना चाहता हूं इस पहली बात की रोशनी में कि नजात के हकदार सिर्फ वो होंगे जो नए सिरे से पैदा होंगे। यूहन्ना के इंजीली बयान 3 बाब और उसकी 3री आयत में, उसकी 7वीं आयत में खुदावंद यीशु मसीह ने यही कहा था, जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। और नए सिरे से पैदा होने का मतलब ये है नया दिल, नया रूह हासिल करना, उसके बगैर नजात मुमकिन नहीं है। आइए एक और बात देखते हैं इस बड़े बेटे की जिंदगी में। 25वीं आयत के दूसरे हिस्से से शुरू करके, अभी मैंने सिर्फ खेत के बारे में आपके साथ बात कर रहा था, दूसरी आयत दूसरे हिस्से से लेकर 30वीं आयत तक एक और चीज को देखते हैं। उसको मुश्किल पेश हो रही है एक काम में, और वो काम है ज़ियाफत में शरीक होना। बाप ने एक ज़ियाफत का इंतजाम किया है और ये उसमें शरीक नहीं होना चाहता बड़ा बेटा, सो ये उसकी मुश्किल है। और मेरे नज़दीक उसके मुहर्रकात गलत थे, उसके दिल में जो बातें थी वो गलत थीं, जिनकी वजह से उसको मुश्किल पेश आ रही थी। यहां पर लिखा है कि जब वो घर के नजदीक आया और उसने नाचने गाने की आवाज सुनी, तो उसने एक नौकर को दरियाफ्त करके कहा कि ये क्या हो रहा है। उसने नाचने गाने की पार्टी की आवाज सुनी और वो दरियाफ्त करता है नौकर से,
और जब उसके बाप को पता चलता है तो बाप भी बाहर आ जाता है। यहां पर लिखा है वो गुस्से हुआ और अंदर ना जाना ना चाहा, मगर उसका बाप बाहर जाकर उसे मनाने लगा। सो बाप बाहर आता है और उसको मनाने की कोशिश करता है, लेकिन जो जवाब उसने अपने बाप को दिए जरा उन पे गौर कीजिए। जो जवाब उसने अपने बाप को दिए उन पर गौर कीजिए। वो इसका लुब्बे लबाब ये है इस हिस्से का, इन आयात का, कि वो अपने खोए हुए भाई की जो वापस आया उसके बारे में कोई मोहब्बत, कोई फिक्र उसके दिल में उसके बारे में नहीं है। उसको इस बात की कोई फिक्र नहीं है कि मेरा भाई वापस मिल गया है। उसको यूं लगता है कि जैसे भाई अब उसकी जायदाद में दोबारा सा हिस्सेदार बन जाएगा। उसको रुपए पैसे की फिक्र है। वो अपने भाई के बारे में जो कई बरसों तक खोया रहा, जो उसका खून है, उसकी कोई परवाह उसको नहीं है। वो इस बात से भी खुश नहीं है कि जो बाप इस खोए हुए बेटे के साथ जो सलूक कर रहा है इससे भी खुश नहीं है। वो अपने बाप की इज्जत की परवाह भी नहीं करता, क्योंकि ये ज़ियाफत किसी और ने नहीं बल्कि उसके बाप ने इस ज़ियाफत का इंतजाम किया था। एक ऐसी ज़ियाफत जो उसके बाप की तरफ से दी जा रही थी। जब वो उसको रिफ्यूज करता है, जब वो उसमें जाने से इनकार कर देता है, जब वो गुस्से हो जाता है, गोया वो अपने बाप की हुर्मत का, उसकी इज्जत का ख्याल नहीं कर रहा। वो अपने बाप की इज्जत रोल रहा है और वो बाहर खड़ा कहता है गुस्से से, यहां पे लिखा है गुस्से से लाल पीला हो गए, मैं नहीं जाऊंगा, मैं इसमें शरीक नहीं होऊंगा। वो अपने बाप की फिक्र भी नहीं करता और वो उसकी बातों को रद्द कर देता है। वो कहता है कि मैं इतने बरसों से तेरी खिदमत करता हूं। यहां पर एक टॉन्ट है, एक तंज है। यहां पर खिदमत के लिए जो लफ्ज उसने इस्तेमाल किया वो स्लेवरी है। वो कहते हैं कि अब्बा जी मैं तो ਤੁਹਾਡੀ गुलामी करता रहा। ये है इसका मफहूम, गुलाम। मैं तो गुलामों जैसे आपकी खिदमत करता रहा, लेकिन आपने मेरी परवाह नहीं की। तंज कर रहा है, लेकिन क्या कहना चाह रहा है कि मैं एक बेटे के तौर पर एक बाप को सर्व नहीं कर रहा था, बल्कि मैं तो नौकरों की तरह खिदमत कर, गुलामों की तरह मैं काम कर रहा था। ऐसी हालत, और वो फिर अपने भाई की आमद से भी खुश नहीं है ना, ये भी मैंने आपको बताया। मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि हमारी कलीसियाओं में आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं। वो गुनहगारों के साथ उठना बैठना पसंद नहीं करेंगे। वो ये नहीं चाहेंगे कि कोई शख्स जो बहुत बड़ा गुनहगार है, जिस पर ये ठप्पा लगा है कि वो गुनहगार शख्स है, अगर वो चर्च में आ जाए लोग उसको पसंद नहीं करेंगे कि ये क्यों आ गया, ये क्यों आगे आगे हो रहा है। आज भी हम खौफ महसूस करते हैं कि बाइबल में क्या कोई ऐसा शख्स आपको नजर आता है जो गुनहगारों की निजात से खुश ना हुआ? यूना की किताब उसके 4 बाब पर गौर कीजिए। जब लोगों ने तौबा की, नैनवा के लोगों ने, और खुदा ने अपना गजब उन पर भेजने को मुलतवी कर दिया या कैंसिल कर दिया, तो यूना नाराज हो गया। खुदावंद इतना चंगा तू मैनू भी मार दे, इन्होंने तो तू नहीं मारिया, मैनू मार दे हुण। ये एटीट्यूड था उसका, यूना का। सो ये जो बेटा है ये यूना की तरह का रवैया इख्तियार कर रहा है, और ऐसे लोग
हमारे पास इर्द गिर्द भी मौजूद होते हैं, जो लोगों का चर्च में आना, ऐसे लोगों का जो उनकी नज़र में जो गुनहगार होते हैं, उनका चर्च में आना उनको पसंद नहीं होता। लेकिन खुदावंद यहां पर कुछ खास कहता है। मुकद्दस पौलुस रसूल कुरिन्थियों के नाम पहले खत उसके 10वें बाब की 31वीं आयत में एक बहुत जबरदस्त बयान देता है। बेटा तो कहता है ना कि मैं तेरी गुलामी करता रहा, लेकिन पौलुस कहता है बस तुम खाओ या पियो या जो कुछ करो सब खुदा के जलाल के लिए करो। जो कुछ तुम करो खुदा के जलाल के लिए करो। एक और खराबी भी लग रही है उसके इस रवैये में, और यूं लगता है कि वो ज़हनी तौर पर भी कुछ अपसेट है। अगर आप इसकी गुफ्तगू जो उसने बाप के साथ की उस पर गौर करेंगे तो आप फौरी तौर पर ये अंदाज़ा कर लेंगे कि वो घमंडी है, वो इज्जत का डिसरेस्पेक्टफुल है, बाप के लिए उसकी इज्जत नहीं कर रहा, वो सिर्फ अपने लिए बोल रहा है और वो गुस्से में है। और ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं। वो बिल्कुल ये परवाह नहीं करता कि उसका भाई दूर के मुल्क से वापस आया है और उसको भी अपने बाप के साथ मिलकर खुशी करनी चाहिए क्योंकि उसका भाई वापस आ गया है। वो ऐसे नहीं करता, बल्कि वो शिकायत से भरा है, वो शिकायत कर रहा है। और 30वीं आयत में वो एक खास बात कहता है। कहता है जब तेरा ये बेटा आया जिसने तेरा माल मता कस्बों में उड़ा दिया तो उसके लिए तूने पला हुआ बछड़ा ज़बह किया। अब मुझे ये बताइए कि ये बेटा जब घर आया, इसने आवाज़ें सुनी गाने बजाने की, तो अभी इसको किसी ने ये नहीं बताया कि उस बेटे ने मालो मता कस्बों में उड़ा दिया है। ये उसकी अजम्पशन है। वो अपने तरफ से इस बात को बगैर सुने हुए, वो किसी ने उसके साथ बात नहीं की, लेकिन उसने ये बात अपने बाप के साथ कर दी कि उसने तो सारा मालो मता कस्बे में उड़ा दिया था और तू उसके लिए खुशी कर रहा है। यूं लगता है कि वो जिस्मानी तौर पर तो वहां पर था, लेकिन उसका दिल दूर के मुल्क में है। उस मुल्क में जहां से वो बेटा वापस आ चुका था, उसका दिल अभी तक वहीं पे है। वो कस्बियों को देख रहा है और मालो मता के ज़िया की बात कर रहा है। वो उसको इस अंदाज से देख रहा है, इसलिए वो गुस्से में आ जाता है और वो बातचीत करता है। वो बाप की बात को सुनने के लिए तैयार नहीं होता, वो बाप की बात को सुनता नहीं है और वो बाप की बात का गलत जवाब देता है और उसका दिल उस वक़्त वहाँ पर नहीं है। हम में से बहुत से ऐसे हैं, मैं अपने आप को, मैंने इसीलिए हम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, हम में से बहुत से ऐसे हैं जो इबादत में होते हुए भी इबादत में मौजूद नहीं होते। हम मौजूद तो होते हैं लेकिन हमारे दिल कहीं और होते हैं, और अगर हमारे दिल मौजूद नहीं होते तो फिर समझें कि हम बड़े बेटे की तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वो ऐसी ही ज़िंदगी गुजार रहा था जो जहाँ पर वो खुदा से, उसका दिल खुदा से बहुत कोसों, उसका दिल खुदा से कोसों दूर है और वो खुदा की बातों को पूरे तौर पर समझ नहीं रहा। लेकिन यूहन्ना अपने पहले खत में कहता है अगर हम अपने गुनाहों का इकरार करें तो वो हमारे गुनाहों को मुआफ़ करने और हमें सारी नाराज़गी में पाक करने में सच्चा और आदल है। His heart was full of sin. His heart was full of pride. His heart was full of arrogancy. His heart was full of disrespect to his father. लेकिन अगर सच्चे दिल के साथ खुदावंद के पास आए तो
बाप उसको कबूल करने के लिए तैयार है। एक और बात देखिए, उसका तरीक़ेकार गलत है। जिस तरीके से वो गुफ्तगू कर रहा है बाप के साथ, वो तरीका गलत है। उस हमारे मुआशरे में जो मशरकी मुआशरा है, इसमें बाप के साथ तल्ख लहजे में बात करना, बाप के साथ बदतमीजी के अंदाज में बात करना, इसको या उसके साथ दलाइलबाजी करना, इसको अच्छा तसव्वुर नहीं किया जाता। आप थोड़ी देर के लिए गौर करके देख लें, अगर मेरा बेटा मेरे साथ बेइज्जती के अंदाज में बात करे, अगर वो मेरे साथ दलाइलबाजी करे, आर्ग्यूमेंटेशन, अगर वो मेरे साथ इज्जत के दायरे में रहकर बात ना करे, हम उसको क्या समझेंगे? और ये बेटा ऐसे ही कर रहा है। आप गौर कीजिए, उसने बाप को बाप भी नहीं कहा। जब बाप उसे मनाने के लिए आया तो 29वीं आयत में लिखा है, उसने अपने बाप से जवाब में कहा, देख इतने बरसों से मैं तेरी खिदमत कर रहा हूं। वो बाप को बाप भी नहीं कहता, अब्बा जी भी नहीं कहता। ऐसे बेटे का आप क्या करेंगे? क्या कहेंगे उसके बारे में? वो जब बाप उसके साथ बात करने के लिए बाहर आया तो यकीनन नौकर भी आए होंगे, इर्द गिर्द खड़े होंगे। वो नौकरों के दरमियान अपने बाप को डिस्ग्रेस कर रहा है। वो अपने बाप को बाप भी नहीं कहता, और पब्लिक में, अवाम में, लोगों के सामने वो अपने बाप के साथ बदतमीजी के साथ बात कर रहा है। क्या कहेंगे आप उसको? क्या आप ऐसे बेटे को पसंद करेंगे? अगर आपका बेटा ऐसा हो तो आप उसको पसंद करेंगे? बताइए। नहीं। ये बाप उसके साथ बातचीत कर रहा है और वो बदतमीजी कर रहा है बाप के साथ। उसको बाप भी नहीं कह रहा, वो उस पे उसको क्रिटिसाइज कर रहा है, उसको इल्जाम दे रहा है बाप को। लेकिन इसके बावजूद बाप उसकी बात को सुन रहा है, बाप उसकी बात को सुन रहा है। ये सारे जिस्म के काम हैं जिनके पालूस गलतियों के खत 5वें बाब 29वीं से 23वीं आयत में जिनका जिक्र करता है। आइए हम आगे बढ़ते हैं और अब हम बाप की तरफ बढ़ते हैं कि बाप ने क्या किया। बाप के बारे में लिखा है कि बाप उसको बाहर जाकर मनाने लगा। यहां पर लिखा है बाप ने जब उसे भला जगह पाया तो ऐसे ऐसे किया। वो गुस्से में अंदर ना जाना चाहा, मगर उसका बाप बाहर जाकर उसे मनाने लगा। उसका बाप उसको मनाने लगा। यहां पर जो लफ्ज है मनाने के लिए, उसका मतलब है साथ खड़े होना, स्टैंड अलोंग, किसी के साथ खड़े होना और उसकी हौसला अफजाई करना, उसको आराम पहुंचाना, ये इसका मतलब है मनाने लगा। और ये वही लफ्ज है जो यूहन्ना के इंजीली बयान 16वें बाब और उसकी 13वीं आयत में खुदाए पाक रूह के लिए इस्तेमाल हुआ है, मैं एक मददगार भेजूंगा। तो ये मददगार का लफ्ज यहां पर लिखा है कि वो उससे मोहब्बत करता है, वो उसके पास आता है बाप, और वो उसके साथ उसकी मदद करना चाहता है, उसको मना रहा है, उसके साथ कहता है कि बेटा मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, जो कुछ है वो तुम्हारा है, आई स्टैंड विद यू। लेकिन बेटा तो बाप को बाप भी नहीं कहता, बाप उसको बेटा कह रहा है। आप उसकी इस गुफ्तगू पे गौर करें। 31वीं आयत को देखें। उसने उससे कहा बेटा तू तो हमेशा मेरे पास रहा। बाप बेटे को बेटा कह रहा है, लेकिन बेटा बाप को बाप नहीं कह रहा। यह फर्क है। और मैं ये समझता हूं कि बाप आज भी
हमारे दिलों में हमें बेटा कहकर मुखातिब कर रहा है आज इस वक्त भी। लेकिन क्या हम उसको बाप कहने के लिए तैयार हैं? आर वी रेडी टू कॉल हिम फादर? क्या हम उसको बाप कहते हैं, बाप कहने के लिए तैयार हैं अपने दिल से? ये सवाल है। एक इसमें वादा भी था बाप का। बाप उसको अप्रिशिएट करता है, वो उसकी खिदमात को रद्द नहीं करता, वो उसको अप्रिशिएट करता है और कहता है कि आई वैल्यू, मैं तुम्हारे सारे काम की कदर करता हूं और अपने ताल्लुक की भी कदर करता हूं, लेकिन तुम मेरी बात मान लो, आ जाओ ज़ियाफत में। लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं है। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। खुदा आज मुझे और आपको बुला रहा है, वो हमारे दिलों में हमें बेटा कहकर पुकार कर अपने पास आने की दावत देता है, लेकिन हम रिफ्यूज कर देते हैं। ये अलमिया है, हम उसकी दावत को रिफ्यूज कर देते हैं। खुदावंद चाहता है कि हम चर्च में बैठें और फिर हम दिल से बैठें और हम दिल से उसको उस पर गौर करें। एक और लफ्ज पर गौर करें। यहां पर एक और लफ्ज है, उसने कहा कि ये मुनासिब था, ये मुनासिब था कि मैं ऐसा करता। बाप ने उसे कहा, एक इतने बरसों से तू खिदमत कर रहा था वगैरह, लेकिन जब उसने उससे कहा, बेटा तू तो हमेशा मेरे पास रहा और जो कुछ मेरा है वो तेरा ही है, लेकिन खुशी मनाना और शादमान होना मुनासिब था। ये मुनासिब था। और यहां पर मुनासिब के लिए जो लफ्ज लिखा है उसका मतलब है जरूरी था। ये जरूरी था कि हम खुशी मनाते, क्योंकि ये बेटा गुम हो चुका था, ये मिल गया। खुदा ने खानदान को बहाल कर दिया है और इस बहाली के नतीजे में खुशी करना अच्छा था, लाजमी था, यह लाजिम था कि हम खुशी करते। लेकिन बेटा इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं है। वो रिफ्यूज कर रहा है कि मैं नहीं जाऊंगा। आपने 3 पहले पैगामात सुने। चरवाहे को जब भेड़ मिली तो उसने खुशी मनाई, जब खातून को सिक्का मिला तो उसने भी खुशी मनाई, जब मुसर बेटा घर वापस आया तो बाप भी खुशी मना रहा है। खुशी है ना, चरवाहा खुश है, खातून खुश है, बाप खुश है। लेकिन आज की कहानी में ये बेटा खुश नहीं है। ये सैड स्टोरी है। इसमें बेटा खुश नहीं है, क्योंकि वो खुश होना नहीं चाहता, क्योंकि उसका दिल साफ नहीं है, क्योंकि वो बज़ाहिर लफ्ज़ों से जिंदगी गुजार रहा है। वो धोखा दे रहा है अपने आप को भी, अपने बाप को भी। और वो बज़ाहिर अगरचे हमें लगता है कि वो बड़ा अच्छा है, बट ही इज नॉट अ गुड मैन। उसका दिल अच्छा नहीं है। अजीब बात यह है कि इस कहानी का अंजाम यसु ने नहीं बताया। जब बाप ने कहा खुशी मनाना, शादमान होना मुनासिब था, क्योंकि तेरा ये भाई मुर्दा था, अब जिंदा हुआ, खोया हुआ था, अब मिला है। यहां पर कहानी दी एंड हो जाती है। इसके बाद क्या हुआ? क्या वो बेटा ज़ियाफत में शामिल हुआ या वो ज़ियाफत में शामिल नहीं हुआ? यसु ने उसके बारे में हमें कुछ नहीं बताया। क्यों? मेरी दानिश में जीसस इज टॉकिंग टू अस। वो मुझसे और आपसे कलाम कर रहा है आज सुबह। बाप मौजूद है, बाप ज़ियाफत का इंतजाम करता है और वो मुझे और आपको उसमें आने की दावत देता है। इस कहानी का अंजाम यह है कि हर एक
शख्सी तौर पर इस कहानी का अंजाम अपने हाथों से लिखे, मैं और आप इसका अंजाम लिखें। हम बताएं हम ज़ियाफत में शामिल होंगे या नहीं होंगे। दिस इज द एंड ऑफ द स्टोरी। इस कहानी का अंजाम यीशु ने नहीं बताया, मैंने और आपने बताना है। हम बाप की ज़ियाफत का तो आप बयान पढ़ते हैं, ज़ियाफत तो मौजूद होगी और बाप आपको दावत भी दे रहा है कि आप आएं। क्या आप उस ज़ियाफत में शामिल होंगे या नहीं, यह फैसला आपने करना है। और आप क्या फैसला करते हैं, यह इस कहानी का एंड होगा, क्योंकि यह कहानी मुझसे और आपसे कलाम कर रही है। हम में से बहुतों की जिंदगी इस बड़े बेटे की मानिंद है। सो लेट अस डिसाइड, हम दाखिल होंगे या नहीं होंगे, हम ज़ियाफत में जाएंगे या नहीं जाएंगे। आइए इसका फैसला करें। अपने सरों को झुकाएं।